हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सी ए सी एस दिस साइड। सॉरी, क्षमा चाहूंगा, मैं काफी टाइम लग गया वीडियो को आने में बिकॉज आई वाज एंगेज समवेयर। सो या, अब से रेगुलरली वीडियोस आएंगी आपके टाइम तक, सो प्लीज बिल्कुल उसके लिए बेफिक्र रहिए। सो या, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो मुझे लगा बनाना चाहिए। जो डर है स्टूडेंट्स के माइंड में नवंबर 23, चाहे वो सी ए इंटर हो चाहे सी ए फाइनल हो, उस चीज का डर खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी लगा मुझे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो या, ये वीडियो का मेन एम ये रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 2 साल 2.5 साल 1.5 साल पूरा क्लासेस करते हैं, उसके बाद सब तैयारी करते हैं। सो या, मैं उनको कुछ भी गलत नहीं बोल रहा, बट या कुछ जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका है इन एग्जाम्स को क्लियर करने का। देखिए, आप उतना ज्यादा टाइम ना देते हुए भी काफी कम टाइम में काफी अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। बट या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहां पे आपका खुद का फेथ होना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना, वो सेल्फ रिलायंस होना, वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना ये कुछ भी काम नहीं करेगा जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। सो या, और देखिए, ये मेरा वीडियो का एम है कि कैसे आप खुद सेल्फ प्रिपरेशन से या काफी कम हेल्प से या कुछ ही अपने फैकल्टीज की हेल्प से सीए फाइनल या सीए इंटर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, जो कि आपका November 23 अटेम्प्ट है, आगे जो भी अटेम्प्ट। सो पहली चीज जो मैंने आपको बताई, आपको ध्यान में रखनी है। यू मस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ। यू शुड बी सेल्फ रिलायंट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। देखिए, एक मन में पूरा विश्वास रहना चाहिए कि यस, आई कैन क्लियर दिस, दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सो या, ये अगर आपका माइंडसेट रहेगा ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ जो कुछ एकेडमिक चीज है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। द थिंग इज, देखिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ना मोस्टली आपको क्या करना है, आप कितनी भी क्लासेस लगा लें, एट द एंड जो चीज रहती है, जो आप खुद उस सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप कितनी है, आपने उस सब्जेक्ट को कितना पढ़ा है, एट द एंड दैट थिंग ओनली मेक्स द डिफरेंस। आपका उस सब्जेक्ट में खुद का कितना नॉलेज है, खुद के आपने कितनी स्टडी की है उस सब्जेक्ट की, कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, वही एंड में डिफरेंस क्रिएट करता है। सो वही है, आपको उसके लिए क्लासेस लगाना अवॉइड करना चाहिए, आई गेस। जो मेरा एक सजेशन है कि वो आप खुद से करें तो काफी ज्यादा सही रहेगा। देखिए, अगर कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम जाता है, तो काफी सारे फैकल्टीज हैं यूट्यूब पे या ऐसे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मतलब कितनी सारी इंफॉर्मेशन ऐसे अवेलेबल है। सो उसका प्लीज आप बहुत ज्यादा फायदा उठाइए। उससे ये चीज होगा कि अगर कोई भी नई चीज भी अगर एग्जाम में फ्रेम होके आ जाएगी ना, और आपका खुद से हर चीज की हुई है ना, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। और एक चीज होती है, यू वुड बी रेडी फॉर एनीथिंग। कुछ भी आ जाए एग्जाम में, यू वुड बी रेडी फॉर एनीथिंग। जो भी चीज आप एग्जाम में देखेंगे पहली बार, या शायद कुछ ऐसी चीज हो जो बाकियों को प्रॉब्लम जा रही है, बट आप उसको काफी अच्छे से टैकल कर लेंगे। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये होता है सच में। तो इसको आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को आप जितना खुद से करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। रही बात प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, तो मैं ये बोलूंगा, अगर आपसे वो खुद से नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ी बहुत हेल्प से भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज उसके लिए आप कोई फास्ट ट्रैक क्लास अगर ज्वाइन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इन माय ओपिनियन। बिकॉज द थिंग इज, पूरी एक अगर आप पूरे क्लास करने जाएंगे, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखिए, मैं जो क्लासेस करते हैं, मैं उनको कभी भी या किसी को भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको काफी कम समय में अच्छे से परफॉर्म करना है, तो ये चीज आपको रखनी है। मैंने सिर्फ एक एफ आर ऐसा सब्जेक्ट था जिसके कुछ मैंने वीडियोस देखे थे। उसके अलावा कोई भी मैंने सब्जेक्ट के वीडियोस, मतलब अच्छे से ऐसे यूट्यूब से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, बट अच्छे से किसी के भी ऐसे वीडियोस नहीं देखे थे। सो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर लगे आपको कि हाँ किसी सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है, तो ज्वाइन द फास्ट ट्रैक क्लास, नॉट द रेगुलर क्लास। दिस इज माय ओपिनियन। बट हाँ, ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे, बट ये चीज है, यहाँ पे आपका खुद का डेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप क्लासेस जाएंगे, वहां पे आपको होमवर्क मिलता है, आपको क्या करना है पता रहता है, ये वो। यहाँ पे एक चीज रहेगी, जो करना है आपको करना है। देखिए, आपका अगर कोई मेंटोर है तो ठीक है, वो बात अलग है, वो आपको सब गाइड कर देंगे। बट इफ यू अलोन, तो फिर भी कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। बहुत इजीली, बहुत स्मूथली आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। मुझे बहुत लोग बोलते थे ऐसा कि दैट आई एम अ सी एस, तो इसलिए शायद मेरा सी ए फाइनल।
काफी ज्यादा गैप था मेरा सीएस और सीए के बीच में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सब्जेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट. द ओनली थिंग दैट हेल्प मी इन सीए फाइनल, it was that my confidence and my self reliance, and that what I am suggesting to you. You have to have your self reliance on yourself. You have to take the responsibility for yourself that you will clear this exam. तो ये हो गया आपके लिए जो एक कुछ मैंने सजेशन थे, जो एक चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आप डिफिकल्टीज फेस करेंगे जब ये आप ऐसे. एक सबसे बड़ा रहता है फोमो. एक आपके माइंड में हमेशा रहेगा फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि शायद हाँ कि क्लासेस में कुछ ऐसा बता रहे होंगे जो मैं शायद खुद से नहीं पढ़ पाऊँ या वो. ट्रस्ट मी, हम सब क्लूलेस रहते हैं उस टाइम पे. किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है, बस जो जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे कर रहे हैं, जो जैसे पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं. सब लोग क्लूलेस है, तो उसके लिए आप तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन पे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी फोमो नहीं आने देना है कि हाँ भाई क्लासेस में मैंने ये मिस कर दिया वो मिस कर दिया. देखिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ 100% थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है. बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिकॉज एक अच्छी फैकल्टी से आप पढ़ते हैं अगर करते हैं थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा. बट यहाँ पे आपकी रेस अब टाइम से है, बिकॉज आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है कि आप पूरी फुल क्लासेस करके वापस से आए. और दूसरी बात क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप क्लासेस से ही पास हो सकते हैं, और ये भी कोई गारंटी नहीं कि आपने पूरी क्लास की है तो आप पास होंगे ही. सो आप समझ रहे हो उस पॉइंट को कि वो चीज हमेशा आपके साथ रहने वाली. तो वो एक चीज है जो मैं आपके लिए चाहता हूँ कि आप इसको अगर टैकल कर लेते हैं तो आप काफी इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. बिकॉज ये एग्जाम की सबसे बड़ी लड़ाई ही इसकी प्रिपरेशन है. कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहे, सीए को भी मैं भी एक एज ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोलूंगा वैसे, रहते देन है तो प्रोफेशनल एग्जाम, इतना उसमें कॉम्पिटेटिव का नहीं है. बट कहीं ना कहीं माइंडसेट आपको वही रखना पड़ता है. तो वही चीज है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वही आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है. एग्जाम तो ठीक है, वो तो आप देना ही है. देखिए इतना आप समय पढ़ेंगे, वो आप ठीक है आप कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करेंगे. बट प्रिपरेशन में ही आपका माइंड बनता है या बिगड़ता है, वहीं पे रिजल्ट डिसाइड होता है. बिकॉज द थिंग इज कि वहां पे जो आपका माइंडसेट है प्रिपरेशन के टाइम पे, वही कैरी होने वाला है आपके एग्जाम में. तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ. बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री रह के, कामली रह के, बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रख के पढ़िए. और बिल्कुल जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, देखिए जो चीजें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको डेली पढ़ना है, डेली उसके क्वेश्चंस करने हैं. बिकॉज द थिंग इज कि बहुत सारी चीजें आप भूलने लग जाएंगे, वो आपको पैनिक का सोर्स बन जाएगा. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेली अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को हाफ एन आवर 1 एन आवर, वो आगे हम स्केड्यूल आपको दे देंगे. तो उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे काफी इजीली, काफी स्मूथली आपके एग्जाम तक ऐसे चलता रहेगा. बहुत अच्छे से हो जाएगा. रही बात ऐसे सब्जेक्ट की जहां पे आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए आप फास्ट ट्रैक लगा सकते हैं, यूट्यूब लेक्चर्स दे सकते हैं, या कोई ऐसे क्लासेस अवेलेबल है जो आप कम समय में खत्म कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए. अगर मैं कोई भी चीज को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको कम समय में खत्म कर सकते हैं. बाकी जो रही बात इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है कि किस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, तो या मैं बिल्कुल आपसे वहां पे उसका कुछ ना कुछ जो मुझसे सॉल्यूशन मिल सके मैं आपको बताऊँ. अच्छा, एक और चीज, हम लोग नवंबर 23 सीए फाइनल और सीए इंटर वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम एक सोच रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं, जो कि 2-3 दिन में उसका पूरा डिटेल्स हम रोल आउट कर देंगे. उसका नाम रहेगा द माइंड गेम. बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल इन योर माइंड. जो भी चीज है, आपका रिजल्ट क्या रहेगा ये पहले ही डिसाइड हो जाता है आपके माइंड में. बिकॉज मैं ये मानता हूं अगर आप यहां से स्ट्रांग हो गए, फिर आधी से ज्यादा 75% ऑफ द बैटल इज ओवर. सो या, ये अगर आपने अपने माइंड में कंट्रोल कर लिया, इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, कैसे टैकल करना है एग्जाम के टाइम पे, कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे अपनी एंजाइटी पैनिक को कैसे कंट्रोल करना है, वो अगर आपने चीजें सीख ली, बहुत सारी आपकी लड़ाई वहीं पे खत्म हो जाएगी. तो उसी के बेसिस में लेके हम लोग ये मेंटरशिप प्लान कर रहे हैं, कि ताकि हम आपको इतना मेंटली स्ट्रांग बना सके कि कोई भी चैलेंज आ जाए आपकी इस सीए की लड़ाई में, वो आप अच्छे से टैकल कर सके. सो या, आई विल लीव माय कॉन्टैक्ट, और जिसको भी अगर कुछ डाउट हो ऐसा, सो यू कैन कनेक्ट मी देयर फ्रीली. बाय बाय, टेक केयर, एंड वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. काफी कुछ प्लान किया हुआ है हमने नवंबर के लिए. सो या, प्लीज स्टे ट्यून, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू फिनपर्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू फिनपर्ट, एंड या, सी इन द नेक्स्ट वीडियो.